नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर हम बात करें शायरों की, कलाकारों की, जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है और लोग अक्सर ये सोच कर हैरान भी होते रहते हैं कि वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कैसे क्रिएट कर लेते हैं। समाज के हर वर्ग की तरह इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शराब का सहारा लेते हैं और शराब का सहारा लेने के बाद उनके बारे में बहुत से लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि जब आप पीते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं। हिंदुस्तान के पहले सिंगिंग स्टार की अगर हम बात करें, के.एल. सहगल की, उनको अपने मरने से जरा पहले ही पता चला, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो पीते हैं तो बहुत अच्छा गाते हैं। नौशाद साहब ने जब उन्हें बताया कि आप बिना पिए भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने कहा था नौशाद साहब को कि अब बहुत देर हो गई है। अक्सर शराब में यही होता है, देर हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता, वो शराब पीते हैं और बाद में जैसा अक्सर कहा जाता है कि शराब उन्हें पीने लगती है। शराब की लत जब पड़ जाती है तो इंसान क्या क्या नहीं करता। परिवार को चाहे जितनी मर्जी दिक्कत हो, आर्थिक तंगी हो या अपनी सेहत पर बंद पड़े। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के कितने ही अस्पतालों में ऐसे मरीज हैं जो शराब के कारण अपने जिगर यानी लिवर को खराब कर चुके हैं, किसी को ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कोई मौत के मुंह में है। शराब क्यों पीते हैं? शराब के दुष्प्रभाव के बारे में अक्सर बात होती है। क्या उसके कुछ फायदे भी हैं या सिर्फ दुष्प्रभाव? आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं 2014 जा रहा है और अब तो ये आदत सी बन गई है, खुशी का मौका हो या कोई मौका हो, शराब के बिना बात बनती नहीं। क्योंकि सभी लोगों के शराब का सेवन करने के अपने अपने रीजंस या अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन क्या इसके दुष्प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं तक ही सीमित है या फिर और क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी पर अगर वो शराब का सेवन करता है? पार्टिंग की बात हो, खुशी की बात हो या फिर जश्न का मौका, शराब को उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है या फिर ये कहें कि उसके बिना खुशी को अधूरा ही समझा जाता है। किस तरह की लापरवाही अगर बरतते हैं लोग तो इससे नुकसान हो सकता है और क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये बताने के लिए हमारे पास स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल है। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि दरअसल किस तरह से प्रभाव होता है शराब के सेवन का। लाउड म्यूजिक, डांस और अल्कोहल, कुछ लोगों के लिए पार्टी का यही मतलब है। ऐसे लोगों के लिए शराब के बिना कोई भी जश्न पूरा नहीं होता। उनके लिए सेलिब्रेशंस यानी ड्रिंक्स, जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आता है वहीं शराब की बिक्री और इसे पीने की मात्रा भी बढ़ जाती है। कुछ लोग खुशी मनाने के लिए शराब का सेवन करते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग किसी दूसरे कारण से। शराब पीने वालों के लिए शराब पीने के अपने अपने अलग तर्क हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन शराब का सेवन करने वालों का इसके अंजाम से बेखबर, अनजान या लापरवाह होना उन्हें गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। एक तरफ नशे में झगड़े और हिंसा होना, शराब के नशे में गाड़ी चलाने से सड़क दुर्घटनाएं, वहीं दूसरी ओर अधिक शराब पीने से शरीर के अंगों पर इसके दुष्प्रभाव और जिगर की बीमारी या लिवर फेलियर जैसी गंभीर स्थिति। इससे ये तो साफ है कि शराब पीने के दुष्प्रभाव सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं या बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई मामलों में इसके परिणाम अधिक गंभीर और जीवन के लिए खतरा साबित होते हैं। अल्कोहलिज्म एक लत है जिसे छोड़ देना ही इसके दुष्प्रभाव से बचाव का बेहतर तरीका है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि शराब से शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं और शराब का सेवन हानिकारक क्यों है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। शराब के बारे में इतना कुछ लिखा गया है कि सबको तो समेटना। गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो ये कहते हैं, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूं रोजे अब्रो शबे महताब में। यानी आप ये समझिए कि एक बार जो शराब पीना शुरू कर दे, उसको फिर पीने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, भले ही डॉक्टर या उनके परिवार के लोग कहें। एक बात और, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि शराब की दुकानें बढ़ी हैं, शराब की बिक्री भी बढ़ी है, क्योंकि शराब के धंधे में मुनाफा बहुत है, सब बहुत है, वाले के बाकी सबको फायदा होता है।
और शराब पीकर गाड़ी चलाने की अगर बात करें, लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और दूसरों की जान भी इस चक्कर में चली गई है, क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। से मामले हैं और बहुत से इश्यूज हैं जिनको आज हम इस कार्यक्रम में उठाने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर लत है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है या नहीं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल है डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर SK सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी, और श्री अनिल शुक्ला जी, जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत मिश्रा, आपसे ही शुरुआत करें। अगर हम बात करें शराब के बारे में, तो जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि पिछले कुछ में कई इलाकों में शराब की खपत में और उसकी बिक्री में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खुद इसके कि तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि शराब के सिवाय नुकसान के कोई फायदे की कोई बात नहीं है। आप क्या देखते हैं, ये जो ड्रिंकिंग है, पीने की जो आदत है, वो क्यों बढ़ रही है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये इसका जो सेवन है बहुत बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि ये यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा फैशन बन रहा है शराब का सेवन। अगर हम देखें, हमने एक छोटी सी स्टडी करी थी ट्रॉमा सेंटर में कुछ समय पूर्व, उसमें करीब 600 व्यक्तियों को स्क्रीन किया था कि किसने शराब पी हुई, जो एक्सीडेंट के बाद ट्रॉमा सेंटर में आए थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि आधे लोगों ने, उसमें से 300 लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था और यंगेस्ट उसमें 16 साल का बच्चा था जिसने शराब का सेवन किया था। जब अल्कोहल ब्रेथ टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव था इसमें। और नेचुरली जो हमारे यहाँ टू व्हीलर्स लोग ज़्यादा चलाते हैं वो इकोनॉमिक्स है, और टू व्हीलर चलाने वाले भी, मोटरसाइकिल चलाने वाले भी शराब का सेवन किए हुए थे। और उसमें से फिर बहुत संख्या में लोग झगड़ा करके आए ट्रॉमा सेंटर में, और कुछ लोग का क्रैश हुआ रोड पे जिस वजह से उनको चोटें लगी, और उसके बाद कुछ लोग गिर गए, शराब का सेवन करके छत से गिर गए, फॉल हो गए। तो फॉल्स नंबर 3 पे। इसके अलावा डेंजरस, एक तो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी बहुत सिग्निफिकेंट परसेंटेज में, उसके अलावा डेंजरसली इंजर्ड थे बहुत ज्यादा लोग, और कुछ लोगों को कम इंजरी थी। तो आप समझ सकते हैं कि शराब का सेवन किस कदर फैशन बन गया है, और इसका जो मैं समझता हूं इफेक्ट, हमारी कुछ फिल्मों का इफेक्ट भी सोसाइटी पे आ रहा है इसमें। और मैं कहूंगा अच्छी फिल्में भी जो हमने कैटेगराइज करी हैं उनमें भी शराब बहुत कसके, 3 इडियट्स एक फिल्म थी, मैं बिल्कुल नाम लूंगा उसका जी। और हमने एज पेरेंट उसको देख के ये कहा कि ये अवॉइड किया जा सकता था फिल्म में दिखाना। जो वो 3 लोग जिन पे वो फोकस किया है, 3 व्यक्ति जो थे जिनका चरित्र दिखाया है, शराब की कोई आवश्यकता नहीं थी। शराब पी के वो डीन के घर जाते हैं, ये करते हैं, तो ये एक इसको ग्लैमराइज माना गया और ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सरीन, आपसे जानना चाहेंगे, 2 बातें हैं। एक बात जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि चाहे खुशी हो, ग्लैमर हो, या फिर मॉडर्नाइजेशन हो, फैशन स्टेटस हो, इसके साथ शराब को जोड़ दिया गया है, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं और इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन इसके साथ जो एक फील गुड फैक्टर है, क्योंकि अगर किसी शराब पीने वाले से पूछा जाए कि तुम्हें पता है कि इतने सारे दुष्प्रभाव हैं, तो आखिर तुम पीते ही क्यों हो, तो ये क्या सब कुछ इतना आसान दिखता है? शराब पीने वालों का एक अलग ही दुनिया होती है उनकी, और वो उस दुनिया में बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको ये दुनिया पसंद नहीं है, या ये दुनिया वाले उन्हें पसंद नहीं करते। तो ये एक बहुत सोशल समस्या है जिसको लोग सोचें कि हम आसान से यहाँ बैठ के सॉल्व कर ले, वो पॉसिबली। मैं एक सुनाता हूँ सिंपल सा। दादाजी आए बहुत साल पहले पास, उन्होंने कि उनका लड़का था करीब 35 साल का, वो शराब से की उल्टियाँ हुई और उससे एडमिट किया गया। तो मैंने पूछा, सर ये आपने ध्यान नहीं रखा, बच्चा शराब पी रहा था? बोले मेरा नहीं है। आपका लड़का नाम लिखा हुआ? कहते नहीं मेरा लड़का, मेरे को देखो, मैं जो है 50 साल से हूँ,
एक बोतल रोज, कुछ नहीं हुआ, ये मेरा है, ये तो जो 7-8 साल से पी रहा है, पीता है, और उसका भी हाल हो गया, मेरा लड़का ही नहीं। मैंने कहा जी जितने साल आपने शराब पी, शादी और बच्चे होने से पहले वो जुड़ गया, और उसके बाद जितने साल इसने शराब पी वो जुड़ गया। इस हिसाब से, क्योंकि परिवार में ये उन लोगों को समझना है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल के जीन से वो आगे जाते हैं जी। और वो लड़के की आदत छूटेगी नहीं शराब पीने की, उसका लिवर, उसका शरीर ज्यादा खराब हो जाएगा। और अगर हम घर में बैठ करके ये सारी समस्याओं को सॉल्व नहीं करेंगे तो बाहर कोई जना उसे सॉल्व करेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो जो आपने पूछा कि ये क्यों समस्या बढ़ रही है, इसके मेरे ख्याल से 2 कारण है। ग्लैमर है, पर दूसरा इंडिया में जो लोग ड्रिंक करते हैं वो बहुत हैवी ड्रिंक करते हैं, कंटिन्यूअस ड्रिंक करते हैं, और सब भूल जाते हैं कि भाई मुझे खाना है या नहीं खाना है जी। तो जो दुष्प्रभाव हैं वो मेरे से सिर्फ एल्कोहल के भी नहीं है, पर हमारे पूरे सोसाइटी चरित्र के भी। चित्र की ये जो बात है, आपसे समझें कि जब ये बात होती है, समय था जब कोई लोग पीते थे, छुपकर थे, लेकिन फैशन ना और दूसरा एक्सेसिबिलिटी कि आज हर मॉल में इन एंड आउट्स की बात की जाए, घंटे जो चीजें चलती हैं अभी आसानी से अब और कई तरह की मौजूद है। उसका प्राइस की दरें या कितनी आसानी से को मिल रही है, ये एक कारण है कि कितनी आसानी से मिल जाए, उतनी ज्यादा उसकी भी बढ़ रही है और प्लेटफॉर्म भी हो रही है। ठीक कहा आपने। उपलब्ध मतलब मौजूद किसी भी चीज की आपको एक बार प्रेरित कर को एक बार ट्राई करने के लिए। तो आज का ये देखा है कि ओवर अ टाइम इवन हाईवेज के बहुत सारे ठेका शराब जगह पर खुल गए हैं, ढाबे खुले हैं, ऐसे ठेका खुले हैं। तो लोग जो हैं रास्ते में और जरूर एक बोतल आधी कहीं से ले लेते हैं और फिर उसको नेचुरली में ही कंज्यूम करते हैं।